लेकिन चुनौती तो यहाँ पर अब आपके लिए और खड़ी करती हुई बीजेपी दिख रही है। आप जो युवा चेहरा आप कहते थे, तेजस्वी यादव, इधर अखिलेश यादव, उधर राहुल गांधी, लीजिए आपके सामने एक और युवा चेहरा यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, नितिन नवीन। चलिए यहाँ पे मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब जवाब दीजिए, आपसे भी यही सवाल। भैया नेक्स्ट जनरेशन कॉल हो गई है बीजेपी में। देखिए, यह एक आश्चर्य फैसला, करीब 3 साल से जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। लेकिन यह कदम सवालों को और ज्यादा बढ़ाएगा। ये एक बात स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद है। क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं है, जो पूर्णकालीन अध्यक्ष बनकर अभी कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सामने आया है, श्री नितिन नवीन के नाम पे। हम समझते हैं, जैसा कि अभी तमाम पैनलिस्ट बोल रहे थे और रोहन गुप्ता जी बोल रहे थे, कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि युवाओं को फ्रंट में ला रही है। तो युवा तो समझ लिए राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर करके, समझ लिए हमारे अभिषेक बनर्जी से लेकर करके तमाम लोग युवा हैं। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में क्या प्रधानमंत्री के रूप में भी नरेंद्र मोदी जी गद्दी छोड़ेंगे। तो अभी आपको क्या दिक्कत लग रही है नितिन नवीन में? युवाओं को क्या दिक्कत लग रही है भाई? मौका बनाएंगे, देंगे। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचकर आप अभिषेक बनर्जी को आगे लाएं, बीजेपी नहीं सोचे क्या अपने आगे का? बिल्कुल, सभी को फंडामेंटल राइट है। मैं वो बात नहीं कर रहा पूजा जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से हमारे अभिषेक बनर्जी सामने फ्रंट में है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के रूप में भी बहुत कम समय में क्या अपेक्षा मैं कर सकता हूं, या फिर भारत पूरा देश कर सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 75 के साल के बाद में रिटायर हो जाना चाहिए, तो वो क्या आने वाले 2026 में वो किसी युवा नेता को प्रधानमंत्री के रूप में बनाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो? तो इससे तो अच्छा लगता है कि युवाओं को नया मौका मिलेगा। जिस हिसाब से हमारे राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर, तो आप सराहना कर रहे हैं ना बीजेपी के इस कदम की? देखिए, सराहना की बात नहीं, ये अंदरूनी कुछ मामलात है, सवालों से बचने के लिए। क्या मामलात है? क्या मामलात का बकरा? देखिए, एक तरह युवाओं को सामने लाने की कोशिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं समझ लिए जिस हिसाब से अभी पार्लियामेंट में जिस हिसाब से सदन चलने के नहीं दिया जा रहा, जिस हिसाब से लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे सरकार, तो इस वजह कर कहीं न कहीं इनकी कुछ अंदरूनी बहुत बड़ी परेशानी है। चलिए, सौरभ मेरे साथ जुड़ गए पटना से। भाई सौरभ, बार बार ये बात सामने आ रही है, अंदरूनी कुछ मामलात हैं, कुछ गुटबाजी है, जिसके चलते बलि का बकरा बनाया गया नितिन नवीन को। आपको क्या लग रहा है, आपका आंकलन